साथियों, आज का यह विशेष ब्लॉग समर्पित है कुमाऊनी भाषा के महान पुरोधा, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार स्वर्गीय श्री मथुरादत्त मटवाल जी को। साथियों, उनके द्वारा रोपित दूधबोली पत्रिका आज एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुकी है तथा उनके जाने के बाद भी हमें अपनी छाया प्रदान कर रही है तथा नई पीढ़ी को कुमाऊनी गढ़वाली लोक भाषाओं की प्राणवायु प्रदान कर रही है। इस महान कार्य में उनके सुयोग्य पुत्र श्री नवेंद्र मटवाल जी और दिल्ली स्थित प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार श्री चारू तिवारी जी विशेष योगदान दे रहे हैं। इस भागीरथ प्रयास से जुड़े सभी साथियों का मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहता हूं तथा अपने व्यूअर्स से भी अपेक्षा करता हूं कि हमारी दूधबोली कुमाऊनी गढ़वाली को अपने व्यावहारिक जीवन में अधिक से अधिक स्थान प्रदान करें तथा उसके प्रचार व प्रसार में योगदान करें। हम लोग रामनगर में पंपापुर में मथुरादत्त मटवाल जी द्वारा जो कुमाऊनी पत्रिका दूधबोल निकाली जाए थी वो अब नई अंक जो अब दिल्ली में निकाली जानो वो नई अंक और आदरणीय चारू तिवारी जी, हांसी जी और रामनगरा सभी बंधु बांधव और हमारे पत्रकार बंधु, ये साहित्य विद्यार्थी होना नाते जबले अनुशीलन करो पल्ली उत्तराखंड में हेतुक अनुवाद कार्य ही संस्कृत बैठे कुमाऊनी, लेकिन गुमान जी एक काम करना कि एक छंद में पहले पंक्ति संस्कृत में, दूसरा कुमाऊनी में, तीसरी हिंदी में और चौथी नेपाली में, शायद उन्होंने यही लक्ष्य रहे कि अभिव्यक्ति अगर सुंदर छत शब्द कम न पड़न। फिर दूसरा दौर जब अंग्रेज काल रहो वक्त एक है विद्वान रहा जनेल अंग्रेजी में कुमाऊनी बहुत ग्रंथना अनुवाद कर रखो। वो जब बाद एक दौर में मथुरादत्त मटवाल जी लिखने लगे थी और चिंतित थी। उस हमें जब शोध कार्य करो वक्त उन्हें तुलना हमें भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र गढ़ सिर्फ तबका की कर रही कि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र घराक बहुत समृद्ध व्यक्ति थी, वो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र गढ़ बहुत पछिल कर दी। और मैंने उनसे कहा कि मैं एक सुंदर सुबह की जो सूरज की पहली किरणें हैं उनके लिए कोई मुझे शब्द देना होगा हिंदी में, आप बताइए। उन्होंने वही प्रचलित जितना है सब बताया। मैंने कहा मैं एक शब्द बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ कुमाऊनी में का शब्द है और उन्होंने कहा अधपोषी यौवन पोषण में है। बताओ यार, एक शब्द है उनका बड़ा। अभी जो ये पोषणा है ना, जब धान में गाब आती है जो पशु गई मतलब आजकल हो रहा है ना। लोग मेरे मानने डायनी गीत जानी ना बहुत सारा, तो मेरे मानने डायनी, लेकिन ये शब्द छू जो पूर्व कविता पूर्व गीतों सार छू मैं छू हीरू गढ़ोई को पीड़े की गढ़ोई। हाँ, जो पीड़े की गढ़ोई है ना, वो पीड़े की गढ़ोई इतना अद्भुत बिंब है, कहीं मिलेगा ही नहीं। मतलब गढ़ोई कैसी होती है? गढ़ोई पहले पुआ है, ये पुए में बहुत सारे तिनके हैं, 8 हैं, पहले बहुत सारे तिनके हैं और उन तिनकों के बाद ये पुआ बना, फिर पुए से गढ़ोई बनी, पुए से गढ़ोई बनी है। तो अब जो दुखों की गढ़ोई है, वैसे इनके पास पाली पछाओं की जो शब्द संपदा है या मटवाल जी के पास ही थी या फिर इन्हीं के पास। एक लोकोक्ति से कुमाऊनी में तातमुतोक न्या, समझ रहे हैं? तातमुतोक न्या क्षणिक सुख और उसके बाद उसका विभत्स परिणाम। वो मिल हिरासी राणा कविताओं में निकाली, पूर्ण कविताओं में जो मैं परिशिष्ट सुने किताबों जो आपको कौन सा, तो मैं 450 शब्द ऐसी जो पाली पसाऊँ उससे, और वो हमें यहाँ कैसी बनाई जानी। और दूसरा युवा अवस्था में जब तेरी उमंगे हैं, तेरा उत्साह है, तेरी तमाम चीज़ें उन टाइम पर ले अगर कह ले तेरा चौक में जैसी तेरा हाथ थमची उसी एल ले तेरा संसाधनों सही इस्तेमाल नहीं करो तो भोज झनके कि भारत कहाँ लगो संगिल बिंदी घाघेर का। तो मैंने उनसे पूछ ही लिया, मैं कहा तब उन्होंने जो समझाया कि वो मतलब वो दो ये जो रंगील बिंदी घाघेर का ज्योति लाल किनारवाई हाय 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 रही जाता, तो वो कहते हैं कि मैं ये नैनीताल से जब नैनीताल की पहाड़ियों में चलते हुए वो जो काला ढूंगी से ऊपर को जो बैंड है ना
वो बैंडों से उन्होंने पूरे उसकी परिकल्पना की कि मतलब रंगील बिंदी घाघ वो सूरज की, वो कहते हैं कि सूरज अस्त हो रहा था और उसकी वो लालिमा जो है वो बिंदी के जैसी दिख रही थी। तो वो पूरा उन्होंने उस परिप्रेक्ष्य में किया। वो कहते मेरे को किसी से वो नहीं है, मैं तो पूरे उत्तराखंड की जो परिकल्पना कर रहा था वो है। कितना वो समर्पित थे लोक भाषाओं के प्रति, वो बातें यहाँ पर अब इस समय कहने की इतनी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं साफ कह दूँ कि गढ़वाली में जितना छप रहा है उस हिसाब से कुमाऊनी में जो छप रहा है वो उतना स्तरीय नहीं है। गढ़वाली में भले ही कम छप रहा है मगर स्तरीय छप रहा है, कुमाऊनी में उतना स्तरीय नहीं है। और दूध गोली से जैसा कि मठपाल जी का रहा कि उन्होंने भी जो भी दिया स्तरीय दिया, किसी भी तरीके से समझौता नहीं किया। इस बात पर कई लोगों से हो भी जाती थी, वो तो हमसे भी होती है। वो कहते हुए हमने तुम्हें चंदा दे रखा है, तुम्हारी सदस्यता ली है, हमारी रचना नहीं छाप रहे हो। तो इस तरह के कई मामले उनके सामने आते थे। मठपाल जी हट जाता है, कोई एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमें क्या करना है। ये नहीं कि खाली कुमाऊनी में या गढ़वाली में हमने पत्रिका छाप दी, उसके साथ ही ये भी देखना जरूरी है कि उसमें जो सामग्री है उसका स्तर क्या है, उसका क्या प्रभाव पड़ना है और आज के समय में उसकी क्या उपयोगिता है। ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए और वो चारू जो है वो पूरे जिम्मेदारी के साथ संभाल रहे हैं। और जहाँ तक 8वीं अनुसूची में आने की बात है, वहाँ पर भी यही कमी रह जाती है कि स्तरीय साहित्य, स्तरीय पुस्तकों का लेखन, स्तरीय सामग्री का अभाव जो है वो वहाँ पर हमारे आड़े आता है। हम अगर अपन दुर्बल में बात कर लूँ तो उनमें जो है दिमागे जाके भाव ज़्यादा प्रधान है। मठपाल जू ले जैसा कही मठपाल जू जगह मैं तो जब नान पहुँची उधर प्रति मेरा संपर्क से मान लीजिए जन्म रही है, लेकिन जब उनको यह पता छी गया लेखना रुचि धरू कबेर तो उनको तो हिंदी में कहीं लेख हिंदी में लिखनी है तो फर्स्ट है कुमाऊनी में लेख क्या दूध बोल कुमाऊनी से तो उमी लेख तू भर लो उस जो है अपन मने हुड़कले शांत है और दूध बोली कर्ज ला अदा हो तो कुमाऊनी में तो मगर जैसे अगर कुमाऊनी में जतुला बला हरू या लेखा हो रही जैसा थोड़ा बहुत तो भी लीजिए पहली कि मैं अपनी ई जगह याद कर लूँ जाल जो है 37-38 साल रामनगर में रह बेर ले कभी हिंदी में भली भाई नहीं बोले हमेशा कुछ मेर आड़ बाड़ पछाड़ मेर जल टुकफ नो मेर गो जब कपते फड़फड़ाट मेर आँख बों जब कपते फड़फड़ाट मेर आँख बों तो चमचार मेर हियम रिट जा गो सामने फैक्ट्रियों में ठुल मिलों में आसमान पूजी बिल्डिंगों में मीलों तक फैली खेतों में जो चमक दमक छो उमें तुम्हें असर पसने धमक छो तुम मेहनती किरसाण छा किला डरी दबी रहो छा मुझ निशा मैस छा। यहाँ आए तो संपर्क में आए तो सबसे पहले हम यही चीज़ शुरू करी तो मैंने उन्होंने पूछा इतना दूध बोली तो कि हमारा दूध बोली हमारे कुमाऊँ और गढ़वाल सबसे छोटी चीज़ उन्होंने सब एक मतलब पूरे को एक समाज के एक पटल पर जाना कोशिश करे तो धीरे धीरे इसके तो सीखो हम कुल अपन घर में कुल व्यवहार में करो फिर नानके हमारा अभिनव करा तो एक विस्तार हो और जहाँ तक प्रचार प्रसार वाले माध्यम से संगीत तुम कौन सा हर आदमी आप अपन जाकर महान छो आजकल तुम कौन सा पढ़ाई लिखाई में IAS PCS कर बोले थोड़ा नानके देखो तुम संगीत में 8 साल 9 साल में मतलब तू कहाँ बती काम नृत्य में उमें इस चीज़ में कहाँ पहुँचाने विश्वविख्यात जाने मिनटू में ना तो उस ही भाषा में गीत से जब तुम कौन सा अंग्रेजी तक सुनता हूँ कोई तो यार पहाड़ गीत छो या गढ़वाल गीत छो तो एक भाषा प्रचार तो होना चाहिए और बैंक जो फेसबुक में लेनी कई चीज़ मतलब करनी उन्हें सबों में हार्दिक आभार व्यक्त करना जो लोग शंका सब लोगों के दिमाग में था कि अग्नि की हो तो वो एक समाधान अब हमसे नहीं है पर मैं हमेशा जो यार जो चिंतन मनन जो है ना साहित्यकार वो नहीं रहे और मुझे कुछ चीज़ों से बड़ी पीड़ा हुई हमेशा और मैं हमेशा वो ज्वलंत प्रश्नों उत्तर ढूंढना खड़ी या वो क्षण हम क्या बात कर सकता क्या चिंतन कर सकता और क्या कर्म कर सकता मैं वो पर हमेशा बड़ी मतलब चिंतित भी रहा जिनकी मैं आपसे 2 उदाहरण बताऊँ। जब हम कॉलेज में चाहते हम अपन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनुअल फंक्शन करता थे तो हम लोग स्टूडेंट्स हैं तो चंदा इकट्ठा करता थे तो वे टाइम पर एक हमारा उत्तराखंड का मतलब एक दिल्ली में बड़ी शख्सियत है नाम नहीं बताऊँ तो वो एक साउथ दिल्ली कंप्लीट वे का चेयरमैन था एक बड़ी वे का तो हम लोग
हमारे एक नाना जी शायद संपादक नाना जी वो बोल के वक्त जाओ आप फोन बढ़िया हो सपोर्ट करना। तो जब मैं वक्त पहुँचूँ तो वक्त 8-10 लोग हैं, वो सब गढ़वाला के थे। उन हमारे परिचय पूछ मिचाल मेयर दगड़ मद्दी छा, वो मद्दी का रावण मद्दी मदन मोहन मेयर कॉलेज दगड़े थे। नायक लक्ष्मी मेरे एक कहानी नायक लक्ष्मी। हाँ वो सबसे पता। तो मद्दी जो है वो मेयर दगड़ छा। तो हम प्रणाम कह रहे बोली हम कॉलेज में हमसे थोड़ा सपोर्ट चाहिए। बोल हाँ बिल्कुल आएंगे आप जिस दिन आएंगे उस दिन सपोर्ट भी करेंगे। फिर मेरे थे पूछे बागी में धुमाकोट पौड़ी वौड़ी नवेंदु का बहुत बहुत बधाई है। उन्हें बाजू जो काम शुरू करते वो बहुत तन्मयता वो काम का आगे बढ़ाने लग रही और चारी दीवारी से उनके बहुत संभल मिल गो कि दिल्ली में रहते हूँ जो काम का आगे बढ़ाने लग रही। साहित्य जगह में और ज़्यादा के परिचय नहीं मिले, केवल कभी तक पढ़ने लिखने आदत से घर में कोशिश करूँ कि हम पहाड़ी में बोल जाते। मैं और मेरे शायद कभी तो बुलाए नान गजनी क्यों कौन सा क्या कह रहे हो अरे कैसे आते कोई कहानी है नहीं तुम मेरे बहुत भल लग जाओ मुझे टोकू तुम सिखा हमको कभी पहाड़ बुलाए आपने कभी सिखाई। अपने अंदर एक थोड़ा एक अपराध बोध होता है, लेकिन यो सुनकर भल लागो कि नई पीढ़ी यो कहो कि हमको सिखाई के लिए नहीं। तब तो जब मैं नौकरी करी झूलघाट में सी में वहाँ मेरे स्कूल में माहौल बहुत भल लगा। लगभग 90% हम पहाड़ का आदमी थी, पिथौरागढ़ जाती थी और बहुत रात की प्रति ब्याह है पहाड़ी में नहीं बुलाई थी। मगर मैं लाइसेंस नहीं था कि मैं घर में बिहार से बल्कि यहाँ हम जब आगे या छोई आए जैसे या ढेला में से हम अधिकांश तो हम ज़्यादातर हिंदी बुलाते। अब कभी तो लगे गड़बड़ हमारे स्कूल में जो नाम थे 95% 95% नाम वहाँ गढ़वाल से और आश्चर्य लागो ढेला जैसे जगह में उत्तरकाशी नाम चमोली नाम बागेश्वर नाम और मैं उन्हें कई बार कहीं पहाड़ी बोलूँ और तुमको यतीम मिल सो पटानी जगह तुम यहाँ पूजा कैसी है बताओ। मैं एक बात बोलूँ पहाड़ कैरियर देखो बताओ 90% का नहीं हम नहीं जाओ। अरे पा कैसे तुम्हारी इस बाजू तुम अपनी इस बाजू कभी कला नहीं दिखाओगे वो ले ही नहीं जाते। मैं कहूँ अगर जो छुट्टी पड़े ना जरूर जाए। और मैं अक्सर मैं पहाड़ी में मैं जैसे बायोलॉजी पढ़ानू मैं तो कभी तक अपने पहाड़ी वाले बोले जानू या आमा से जो स्टमक से ना लधौड़ जगह कहने लधौड़ वही से। बाकी आप लोग सब विद्वान से जिले करण से फल करण से हमारे जिले सहयोग प्रयास हमारे जारी रहो और दोहर हमारी यूँ छुलुक जगह गई राख जगह गई वो राख हमारे जलते रहो यह हमारे प्रयास मैं मान लूँ और यह हमारे प्रयास आप सब लोग सानिध्य मिला सब लोग आशीर्वाद मिलते रहो। पर बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे सका के कह सकूँ बहुत बहुत धन्यवाद।